हेलो माय डियर जेमिनाई, मिथुन राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। जेमिनाई, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला पूरा हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे, बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं। मिथुन राशि, आने वाला पूरा हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है। ये जो वीक आने वाला रहता है, ये रहता है आपके लिए 6 से 12 जुलाई। ठीक है, कैसा रहने वाला है, लेट्स चेक। रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाए, हर हर महादेव लिख सकते हैं, थैंक यू एंजल्स लिख सकते हैं आप। ठीक है, हील, ओके। सो इस हफ्ते में आप अपने डर को हील कर रहे हो। आप अपनी बहुत सारी इच्छाओं को, एडिक्शंस को, जिन चीजों पे आप काम करना चाह रहे थे, काम नहीं कर पा रहे थे, जिन चीजों को आप छोड़ना चाह रहे थे, नहीं छोड़ पा रहे थे। आपको लगा था कि नहीं, मुझे अपनी आलस पे काम करना है, मुझे अपने बैड हैबिट्स पे काम करना है, या मुझे कहीं ना कहीं कुछ बैड फूड हैबिट्स छोड़नी है, या कुछ लोगों को थोड़ा सा लाइफ में कॉर्नर करना है, बट नहीं कर पा रहे थे। अभी आप इस हफ्ते में ये चीजें थोड़ी सी स्टार्ट करने वाले हो कि आप अपने आप को इतना कंट्रोल कर लोगे या इतना ज्यादा डिटैच कर लोगे कि उसके बाद आप जो है बैड हैबिट्स में, बैड एडिक्शंस में नहीं जाएंगे। ठीक है, ये एनर्जी नजर आ रही है। लेट्स चेक मोर, और क्या आ रहा है आपकी तरफ। जेमिनाई, आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। आप ना कुछ सिचुएशंस को ना बहुत समय से, मतलब होता है ना कि आप चाह रहे हो कि ये सिचुएशंस मेरी लाइफ से खत्म हो जाएं और नई सिचुएशंस मेरी लाइफ में आए, बट आप खुद ही नहीं उस सिचुएशन से मैं बोलूंगी ऊपर उठ पा रहे थे, है ना। तो यहाँ पर ऐसा है कि कुछ लोगों के लिए ना अगर रिश्तों में कहीं तनाव था ना, तो हीलिंग है। अगर आप हेल्थ में कहीं कोई प्रॉब्लम झेल रहे थे, हीलिंग है। ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है। लाइटनिंग, डिस्ट्रप्शन, देखो यहाँ पर ना लाइटनिंग कार्ड क्या कहता है। जैसे मैंने कहा, आप देखो यहाँ पर आप बेड़ियां तोड़कर बाहर आ रहे हो, तो ये बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आएगा ना। जब आप रिस्ट्रिक्शंस को खत्म कर रहे हो, जब आप बाउंड्रीज लगा रहे हो, जब आप अपनी बाउंड्रीज को लांग कर अगर आगे बढ़ो लाइफ में, तो बहुत सारे लोगों को वो चीज पसंद नहीं आती है। ठीक है, सो यहाँ पर ऐसा है कि हाँ, कुछ लोगों के लिए चेंजेस आ रहे हैं, और ये चेंजेस हो सकता है जैसे आपकी कोई, आप कहीं जाना चाह रहे थे, आप ना जाओ। आप बहुत समय से कोशिश कर रहे थे कि आप कोई एक्सरसाइज शुरू करो, कोई वेट लॉस प्लान शुरू करो, या वेट गेन प्लान शुरू करो, या कोई डाइट शुरू करो। तो अब जो है, आपने तो अपने आप को कंफर्ट जोन में रखा हुआ था कि नहीं यार, नहीं करते नहीं करते, बट अब यूनिवर्स करवाएंगे आपसे वो सब कुछ। ठीक है, जेमिनाई, एनर्जी, मैं यहाँ पर ना, मैं बोलूंगी जो लोग देखो मानते हैं, जय श्री राम लिखना भूलना मत, जय श्री राम जरूर लिखो, क्योंकि ना यहाँ पर दो कार्ड ऐसे हैं जो जिन्होंने मेरी ना ऊर्जा उस तरफ लेकर गए हैं कि बजरंग बली को कोई बहुत मानता है। ठीक है, बजरंग बली को कोई बहुत मानता है, ऐसी मेरे को उधर ध्यान जा रहा है। शुरू में मैंने आपको कहा हर हर महादेव लिखो, क्योंकि मैं मानती हूँ कि, क्योंकि मैं मानती हूँ इसलिए मैं ये बोल देती हूँ। बट हीलिंग कार्ड ने भी मुझे ये बताया कि हर हर महादेव अटैच हो गए, मतलब रीडिंग के साथ कनेक्ट हो गए, क्योंकि आप देखो वो कैसे बैठे होते हैं ना, बिल्कुल उनको कोई चीज नहीं चाहिए लाइफ में। कितना कुछ उनके पास हो सकता है, बट वो बिल्कुल ऐसे कैलाश पर्वत पर बैठे हैं, कुछ नहीं है उनके पास, है ना। वो हीलिंग की एनर्जी की, मतलब डिटैच। बट यहाँ मुझे दोनों कार्ड्स ना बजरंगबली की तरफ ले गए, और जब कहते हैं जब शिव जी को याद करो ना, बजरंगबली आ ही जाते हैं, जब राम जी को याद करो तो बजरंगबली आ ही जाते हैं। तो यहाँ पर आ गई है आपके लिए एनर्जी। अगर कोई मानता है ना, तो गॉड ब्लेस यू, वो हैं आपके साथ। वो आपके काम ऐसे बनाते चले जाएंगे, वो आपके
यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट कह लो, आपके प्लान्स के साथ अलाइनमेंट कह लो, बनती चली जाएगी बातें, काम बनता ही चला जाएगा, और आप कहीं ना कहीं थोड़ा शॉक भी हो सकते हो कि ये कैसे हो रहा है, आपके काम बनते चले जाएंगे, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। और हाँ, इस हफ्ते कहीं ना कहीं बिजली का कोई काम घर में होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी का काम, वो कुछ करवा सकते हो आप, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब देखते हैं और क्या एनर्जी आ रही है जेमिनाई आने वाले हफ्ते में। मुझे यहाँ ट्रैंक्विलिटी की एनर्जी नजर आ रही है। ये एनर्जी जो है, जैसे ऐसे होता ना कि काम बन रहे हैं, आपको हीलिंग मिल रही है, रिकवरी मिल रही है, आप अपने आप को थोड़ा सा डिटैच पा रहे हो, आप हर चीज के साथ कनेक्ट नहीं हो रहे हो, तो यहाँ पर एनर्जी ये आ रही है कि आपको, मैं ये बोलूंगी, एक शांति, एक मन में पीस नजर आ रहा है, एक आपको ये लग रहा है कि रिलीफ, ठीक है, आपको चाहिए, या तो आपको रिलीफ चाहिए या रिलीफ आपको महसूस होगा, ओके, ये एनर्जी है यहाँ पर। अब देखते हैं आपकी पूरे हफ्ते की ऊर्जा क्या है, ओके। यहाँ पर जेमिनाई आपके लिए सबसे पहले जो, हाँ, इस हफ्ते में स्टूडेंट्स के लिए भी कार्ड ऐड करने वाली हूँ, ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स हैं लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ना स्टूडेंट लिख देना, ताकि मुझे पता लगे कितने स्टूडेंट्स देखते हैं। अगर स्टूडेंट्स नहीं होंगे तो फिर हम स्टूडेंट्स की रीडिंग नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत लंबी रीडिंग हो जाती है फिर, ठीक है। चलो सबसे पहले कार्ड्स हम लेते हैं रिलेशनशिप के लिए, क्या रिलेशनशिप रहने वाला है आपका इस हफ्ते में। नाइट ऑफ कप्स, बहुत ही रोमांटिसाइज करने वाले हो आप अपने लव रिलेशनशिप को। आप हो सकता है ऑफर लेकर जाओ, हो सकता है सामने वाला ऑफर लेकर आए, हो सकता है आप लोगों के बीच में केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो रही है, ठीक है, और कहीं ना कहीं विद द नाइट ऑफ कप्स कोई नया प्रपोजल भी आ सकता है। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आप समझ रहे हो सामने वाले को, अंडरस्टैंड कर रहे हो, एक लास्ट चांस, एक सेकंड चांस, या एक मैं बोलूंगी रिकवरी पीरियड आप देना चाहोगे सामने वाले इंसान को, ठीक है, और हाँ, कोई ना कोई डिसीजन भी बन सकता है। लेट्स गो टुवर्ड्स योर करियर, करियर कैसा रहने वाला है आने वाले हफ्ते में मिथुन राशि। 3 ऑफ पेंटिकल्स, एक्सपेंशन, ग्रोथ, प्लानिंग, और मैं यहाँ बोलूंगी कुछ नया सीखना, ठीक है, या फिर किसी की हेल्प आना, किसी को हेल्प करना, टीम वर्क, यहाँ पर आपका कोलैबोरेशन होना, आपकी जॉब लगना, आपके बिजनेस में आपके आइडियाज का वर्क कर जाना, आपका किसी तरीके का आपको लीडरशिप रोल मिलना, ये चीजें यहाँ नजर आ रही हैं। विद द 6 ऑफ कप्स, कुछ लोगों के लिए आप अपनी फैमिली बिजनेस को हो सकता है ज्वाइन कर रहे हो, या फैमिली चाह रही है कि आप उनके फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करो, ठीक है। विद द 3 ऑफ पेंटिकल एंड द 6 ऑफ कप्स, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे पुराने किसी आपके कलीग से या पुराने किसी फ्रेंड से आपको कोई मतलब पता लग रहा है, यार यहाँ जॉब वैकेंसी है, यहाँ है, यहाँ जा सकते हो, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए आप हील हो रहे हो, आपका इनर चाइल्ड हील हो रहा है, आपको ऐसे लोग मिल रहे हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ना आपके अंदर वो एक डर होता है ना कि यार यार ये काम इससे पूछ लूं, ये काम इससे पूछ लूं, ये समझ नहीं आ रहा, इससे पूछूं, नहीं नहीं यार ये क्या सोचेगा, क्या सोचेगी, वो चीजें हील हो रही हैं, ओके। लेट्स गो टुवर्ड्स द फाइनेंसेस। जेमिनाई, आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं आपके। द 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है जेमिनाई, सक्सेस है, विक्ट्री है, आप मनी वाइज अच्छी कंडीशन में हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ किसी चीज को जीत रहे हैं, वहां से पैसा आ रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ पास्ट में कुछ अच्छी मेहनत करी है, उसके रिजल्ट मिल रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स ये भी कहता है कि आप कहीं ना कहीं मनी वाइज कुछ स्ट्रगल झेल कर आए हैं, क्योंकि ये 5 ऑफ वॉन्ड्स के बाद आता है, तो कुछ झेल कर आए हो जहां पर आपकी अब विजय हुई है, ठीक है। लोग आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आपने बहुत वर्स्ट टाइम देखा है, और अब आप जो है मेहनत कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, ठीक है। मनी वाइज किसी तरीके का लक भी आपका काम आ सकता है, ओके। जैसे कि कई बार हम थोड़ा चांस ले लेते हैं, अंडरस्टैंड कर रहे होगे आप, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं आपके लिए हेल्थ कैसी है, ठीक है। जेमिनाई, पूरे हफ्ते में, आने वाले हफ्ते में आपकी हेल्थ कैसी है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, हेल्थ ना, मुझे ऐसा लग रहा है आप कोई तो हैबिट छोड़ना चाह रहे हो बट छोड़ नहीं पाते हो, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है माइंड में, मतलब
आपके पास ना बहुत सारे काम होते हैं और बहुत सारे काम की वजह से आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाते, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं इसकी वजह से आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाते। हेल्थ का ध्यान रखो। 9 ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है कि आप ना सारी ही अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाह रहे हो, जिसकी वजह से आप बहुत हेक्टिक पीरियड में हो और उस हेक्टिक पीरियड की वजह से आपको थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर कोई और आपकी हेल्प नहीं करेगा, आप ही को करनी है अपनी हेल्प, ठीक है। चोट चपेट का भी ध्यान रखना है इस हफ्ते थोड़ा सा। किसी चीज को आप हराना चाह रहे हो, जैसे किसी चीज पर काम कर रहे हो तो उस पर गिव अप मत करो। ओके, हाँ, उस पर गिव अप मत करो, ये कहा जा रहा है आपको। आप बैलेंस में रहो, लाइफ अपने आप बैलेंस में आएगी। लेट्स गो टुवर्ड्स योर स्टूडेंट्स, जेमिनी स्टूडेंट्स, आपके लिए कैसा रहेगा वीक। स्टूडेंट्स कुछ बैड हैबिट्स को एंड कर रहे हो। स्टूडेंट्स यहाँ पर सब पे भरोसा मत करना। किसी तरीके की हो सकता है आप नई कोई सब्जेक्ट को लो, बता होता है ना कि ये सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा है, इस सब्जेक्ट में ये हो रहा है वो हो रहा है, तो अब आपको लगेगा कि नहीं मुझे अब सब्जेक्ट चेंज करना है, या फिर मुझे सब्जेक्ट में अपने आप को तैयारी के लिए थोड़ा सा चेंज करना है कि मैं इस तरीके से तैयारी करता था, नहीं अब इस तरीके से तैयारी करूंगा, ठीक है। हो सकता है रात के टाइम थोड़ा ज्यादा पढ़ने का मन करे, या रात के टाइम थोड़ा शोर कम होता है तो पढ़ाई करो आप, ठीक है। विद द 10 ऑफ swords फॉर श्योर यहाँ पर किसी पर भी भरोसा मत करना कि अरे मेरे फ्रेंड को याद है वो मुझे बता देगा, कुछ नहीं बताएगा कोई भी, आपको ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है। और एक यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि कोई तो प्रोजेक्ट, कोई तो असाइनमेंट खत्म हो रहा है जिसके बाद आप हाथ जोड़ रहे हैं कि शुक्र है ये खत्म हुआ और अब मैं आगे लाइफ में नया काम या नया सब्जेक्ट चूज कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसी चीज कुछ होने वाली है यहाँ पर, कुछ तो एंड हो रहा है। ओके, इस हफ्ते की गाइडेंस देखते हैं आपके लिए जेमिनी। डर छोड़ दो, अपना डर निकाल दो, डर निकाल दो। ये कि लोग ब्लेम कर रहे हैं, डर निकाल दो ये कि लोग क्या कहेंगे, लोग कुछ नहीं कहेंगे, आप अपने डर को निकाल दो बस, ठीक है। आप अपनी तरफ से अपने आप को जितना हो सके प्यार दो, जितना हो सके प्यार वाली एनर्जीज को अट्रैक्ट करो, उसी फ्रिक्वेंसी पे रहो, ठीक है। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चिल्ड्रन, ठीक है, बाय, ओम साई राम।